हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आपको देखिए समय टू समय दोस्तों बहुत सारी जानकारियां देते रहते हैं। अब दोस्तों 2025 देखिए शुरू हो चुका है और आप दोस्तों 2025 में यदि मकान बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो दोस्तों आपको देखिए किस किस तरीके का देखिए आपको जो अपना कॉन्ट्रैक्टर है उसको किस किस शर्तों पर देखिए आपका जो अपना प्लॉट है वो सब बनाने के लिए देना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम आपको लेकर के आए हैं फिर से नई जानकारी के साथ में। दोस्तों, किस किस चीज में देखिए आपको ध्यान रखना है अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ में। दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी बात है, वरना आप कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं किसी किसी चीज में फंस सकते हैं और फिर आपका जो पैसा है वो आपका ठेकेदार ज्यादा लेकर के भाग सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखिए लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। और बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप जिस तरीके की नॉलेज पाना चाहते हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और दोस्तों, अभी नहीं भी उपलब्ध होगी तो आप हमारे वीडियो में प्यारा सा एक कमेंट करें, हम आपके कमेंट के ऊपर जरूर वीडियो लेकर के आएंगे और घर बैठे आपको देखिए बहुत सारी नॉलेज देंगे। दोस्तों, चलिए हम वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, यदि आप 2025 में अपना घर बना रहे हैं, यदि आप खुद बना रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, शानदार है, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बना रहे हैं, आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर पकड़ रखा है, तो दोस्तों आप कुछ बातों का विशेष करके ध्यान रखें। देखिए, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर आपके मकान बनाने का जिम्मा लेता है, यानी आपका पैसा आपका लगता है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर एक जो बीच का पर्सन होता है। मान लीजिए बीच के पर्सन का मतलब हो गया, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है लेबर लाना, लेबर को लगाना, समय टू समय हर चीज को काम कराना। यदि आपके पास समय नहीं है तो देखिए आप कॉन्ट्रैक्टर ढूंढते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर ढूंढते हैं तो दोस्तों आपको कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर कोई जो है कॉन्ट्रैक्टर आजकल जल्दबाजी के चक्कर में देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों मिस्टेक कर बैठते हैं। अब दोस्तों इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस किस चीज का देखिए मिस्टेक्स के बहुत बहुत ध्यान रखना है। ये मिस्टेक जो है आपको आगे चल के भारी पड़ जाती है। दोस्तों, आप पहली बार जब आपने कॉन्ट्रैक्टर से यदि काम के बारे में डिस्कस करते हो तो सबसे पहले आप ये पूछे कि आपने इस लाइन में वर्क करते हुए कितना समय बिता दिया। देखिए, यदि आप इस बात से नॉलेज लेना स्टार्ट करते हैं कि आपने एज अ ठेकेदार या फिर एज अ मिस्त्री का भी काम किया है। मान लीजिए ठेकेदार, तो देखिए अगर मैं बात करूं तो 95% ठेकेदार ऐसे मिलेंगे जो दोस्तों आपको उस लाइन के बारे में सिर्फ लेबर मिस्त्री को लगाना जानते हैं और काम करना बिल्कुल नहीं जानते। उन्हें ये भी पता नहीं होगा कि ईंट के नीचे कितने मसाला बिछाना चाहिए। हमारी जो ब्रिक्स वॉल होती है उसके नीचे कितने मसाला बिछाना चाहिए। और देखिए, 4 इंच की चुनाई में हम 9 इंची का डाढ़ा अगर दीवार हमें लगानी है, 4 इंच की पार्टीशन में अगर 9 इंची की दीवार लगानी है तो किस तरीके से हम डाढ़ा निकालेंगे, दोस्तों ये भी पता नहीं होगा। तो दोस्तों वो ठेकेदार बन गए। अब देखिए, ऐसे ठेकेदार को अगर आप काम दे देते हैं तो दोस्तों उन्हें बेसिक के बारे में पता नहीं है, काम के बारे में ही पता नहीं है, तो दोस्तों वो क्या करेंगे? उन्होंने क्या सीख लिया? मान लीजिए थोड़ा बहुत देखिए साइड इंजीनियर के साथ में रह करके ड्राइंग सीख ली। ड्राइंग का मतलब होता है जैसे कि ड्राइंग की नपत में कॉलम लेआउट हो गया, आपकी ब्रिक्स वॉल कितने एरिया के पार्टीशन में उठेंगे ये सीख लिया। आपके देखिए साइड पे रहते ही है वो, मान लीजिए किसी इंजीनियर के साइड पे रहे या फिर किसी के साथ रहे, दोस्तों वहां पर देखिए उन्होंने क्या सीख लिया कि नीचे का फाउंडेशन कैसे भर के लाना है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत जरूरी है, ये ऐसा ठेकेदार की नॉलेज में होना। तो दोस्तों यहीं पर जो दोस्तों नॉलेज नहीं होती है, तो दोस्तों यहीं पर देखिए कुछ ठेकेदार क्या है आपके प्लॉट्स में जल्दबाजी में बहुत बड़ी मिस्टेक्स करके चले जाते हैं। अब दोस्तों ये बाद में आपको पता पड़ता है कि ये मिस्टेक्स जो है हम अगर पहले ध्यान देते तो शायद आज हमें इसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता। तो दोस्तों आप एक बात का विशेष करके ध्यान रखें। देखिए, अगर आप किसी ठेकेदार को अपना प्लॉट्स बनवाते तो ये जो नॉलेज मैंने आपको बता दी ये तो क्लियरिटी है। और एक चीज मेरी यदि आप माने, देखिए वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। हालांकि मैं अपने पर्सनल नॉलेज की वजह से आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा। आप किसी भी ठेकेदार को जब काम दे तो पहली बात तो आप उससे एग्रीमेंट कराएं कि आप किन किन शर्तों पर राजी हैं, मतलब किस किस चीज आप करा के लेंगे, कौन कौन सी चीज आप खुद कराएंगे। ऐसे बहुत से काम है। एक वीडियोस ऑलरेडी हमारे देखिए चैनल पे मौजूद है, इस बारे में आप देख सकते हैं जाकर के कि किस किस चीज को ठेकेदार करके देगा, कौन सी चीज आपको करके नहीं देगा, कौन सी खुद करानी और पैसा आपको कब कब ठेकेदार को देना है। ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। यदि आप अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो दोस्तों आप प्यार से कमेंट करें, फिर हम आपके कमेंट के ऊपर एक नई वीडियोस लेकर के आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम काम की तरफ। देखिए,
जब ठेकेदार काम ले लेता है तो दोस्तों वो स्टार्ट कर देता है सबसे पहले आपसे पैसे, लाइए जी पैसे दीजिए। देखिए जब तक वो आपकी बुनियाद नहीं खोदेगा, नई बुनियाद में ईंट लगाए, जब तक आप पैसे नहीं देंगे। यदि मान लीजिए 20,000 का काम है, एडवांस उसने मान लीजिए उसने 20,000 का काम किया है तो आपसे देखिए 50,000 मांगेगा। पहले स्टार्टिंग में तो दोस्तों एडवांस लेगा ही लेगा। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए उसने 50,000 ले लिए, और अगर उसने 50,000 एडवांस लेके अगर 20,000 30,000 का काम कर दिया तो उससे ही पहले आपसे क्या देगा, पैसे दी जो आपने दी वो तो खत्म हो गए। आपसे कहेगा देखिए जी लेबर 500 की चल रही है तो आपको बताएगा देखिए 700 ले रही है लेबर, मिस्त्री 700 ले रहा है तो देखिए 900 बताएगा 900 ले रहा है। इस तरीके से आपको देखिए माइंड में बिठा देगा जी जो पैसे आपने दिए वो खत्म हुए, अब पैसे दीजिए तब काम होगा, मेरे पास पैसे नहीं है। और जाहिर सी बात है कोई भी आदमी सही अपने घर से किसी के घर में पैसे लगा करके देखिए अपना कारोबार नहीं चलाता। मान लीजिए ठेकेदार है तो दोस्तों आपका पैसा आपसे लेकर के ही काम चलाएगा। उसे किसी कीड़े ने नहीं काटा है जो आपका पैसा आपसे ना ले और अपने पैसे से आपका मकान बनाए। नंबर 1। अब दूसरी बात हमने कही थी किस किस चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है 2025। देखिए 2025 की बात करें तो दोस्तों अब जो है 2025 में ठेकेदार से एग्रीमेंट की तो मैंने आपसे बताई थी कि एग्रीमेंट आपको करना बहुत जरूरी है। नंबर दो आप जहां तक हो सके उस ठेकेदार को काम दें। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग की देखिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, साइड इंजीनियर होते हैं और दो सुपरवाइजर होते हैं। तो वहां पर देखिए छोटे मोटे ठेकेदार जो होते हैं 1-2 मंजिल का प्लॉट बनाते हैं, उनके वहां जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ बड़े बड़े बिल्डर्स जो है वहाँ काम देते हैं। तो वहाँ आप वहाँ का मतलब की वीडियोस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ जो 1-2 मंजिल के मकान बनाते हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो है। तो दोस्तों अब आप समझ लीजिए कि जिस ठेकेदार ने जब काम ही नहीं किया है कभी और उसने आपकी जो है काम करने का जिम्मा ले लिया, तो आपको लगता है कि वो भरपूर तरीके से ठीक से कर पाएगा? जिसने कभी बाइक चलानी नहीं जानी, बैठना सिर्फ देखा बैठ के, दोस्तों वो कैसे चला सकता है? कहीं ना कहीं तो अनबैलेंस करेगा, कहीं ना कहीं तो चलाएगा तो गिरेगा, कहीं ना कहीं तो दोस्तों डर रहेगा। तो दोस्तों यही बात होती है हर लाइन की किसी न किसी नॉलेज इसमें। अब देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप घर ही बनाना चाहते हैं तो अगर आप खुद बनवा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहते हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढें। देखिए आजकल बहुत से एक्सपीरियंस मिस्त्री हैं जो बहुत ही बेहतर है। देखिए काम कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता, ये आप ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए। कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ काम लेते हैं, काम करते नहीं है। किसी ठेकेदार को आपने काम करते हुए देखा है कहीं भी? ठेकेदार काम करते तो दोस्तों ये बताइए फिर वो ठेकेदार कौन मानता उन्हें? सब मिस्त्री लेबर मानते। और दोस्तों आप इसी बात को बोल जाते हैं, आप तलाशते हैं ठेकेदार और ठेकेदार तलाशता है मिस्त्री। आपके दिमाग में यहीं पर जो है उलटफेर हो जाती है। आप सोचते हैं बेहतर ठेकेदार मिल जाए, बेहतर ठेकेदार से आपसे क्या करना? आप बेहतर मिस्त्री ढूंढिए, मिस्त्री। अगर आप मिस्त्री ढूंढेंगे बेहतर तो आपका घर बेहतर बनेगा। आप ठेकेदार बेहतर ढूंढते हैं, ठेकेदार बेहतर मिस्त्री ढूंढता है। तो दोस्तों इसी कंफ्यूजन में आप अपने घर को जो है गड़बड़ करा देते हैं। अब देखिए आपने ठेकेदार ढूंढ लिया, ठेकेदार ने आपसे काम ले लिया। अब ठेकेदार को अगर बेहतर मिस्त्री नहीं मिला तो उसे ने तो आपका काम लिया, तो दोस्तों आपके काम को तो उसे कंप्लीट करना है। तो जैसा भी मिस्त्री मिसे उसे मिल गया। देखिए बेहतर मिस्त्री मिलना 500-600 रुपए वाली बात तो है नहीं, 2025 की आज की बात कर रहा हूँ। कम से कम दोस्तों मिनिमम की बात करूं 800 से दोस्तों 1000 तक ले सकता है एक मिस्त्री, जो दोस्तों आपकी बिल्डिंग में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठेकेदार ऐसे एक मिस्त्री को जरूर रखते हैं दोस्तों अपनी साइड पर। मान लीजिए सारे मिस्त्री में एक मिस्त्री उनके पास जरूर ऐसा होगा जो ठेकेदार को टेंशन आने ही नहीं देगा। ठेकेदार घर पे सो रहा है और दोस्तों वो सारे काम देखिए खुद कर रहा है। किस वजह से कर रहा है? क्योंकि सारे मिस्त्री जो है, मान लीजिए 4 मिस्त्री आपकी साइड पे चल रहा है, 4 मिस्त्री में दोस्तों अगर एक मिस्त्री उसका ठेकेदार का ऐसा है जो पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए है, और जो नीचे और मिस्त्री हैं दोस्तों उन्हें 600 रुपए या 650 रुपए 700 रुपए दे रहा है, और एक के लिए देखिए 800 से 900 या 1000 दे रहा है। दोस्तों सारी तो ठेकेदार की टेंशन खत्म। आप तो सिर्फ ठेकेदार पैसे ले रहा है और इस तरीके से सो रहा है घर में। अब देखिए सारे पैसे तो आप दे रहे हैं, ठेकेदार क्या कर रहा है? सिर्फ आपसे पैसे ले रहा है, उन्हें दे रहा है, काम वो कर रहे हैं। तो ये काम तो आप खुद ही करा सकते हैं। एक बेहतर ठेकेदार की जगह बेहतर मिस्त्री ढूंढिए,
और दोस्तों उसके अंडर में आप 3-4 मिस्त्री रखिए। और देखिए आपको क्या करना है, जब आप अच्छे मिस्त्री की तलाश करें तो आपको दोस्तों खर्चा करना पड़ेगा एडवांस। मान लीजिए आपने एक ठेकेदार के लिए अपनी साइट दे दी 2000 स्क्वायर फीट की, अगर आपकी छत है तो मान लीजिए 200 रुपए के रनिंग, सॉरी 200 रुपए के स्क्वायर फीट से अगर आपकी छत की बात की जाए तो दोस्तों 4 लाख रुपए की आपकी छत हो रही है। तो दूनी 4, सीधी सी बात है। अब 4 लाख में मिनिमम अगर आप दोस्तों ठेकेदार अगर आपका फर्स्ट फ्लोर बनाता है तो मिनिमम जो है 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है उसका। आपका देखिए अगर आप खुद बनाते हैं तब भी इतना ही आएगा। तो दोस्तों अगर आप खुद बनवाते हैं तो आपका देखिए 2 लाख रुपए आसपास बच जाएगा, जो ठेकेदार मुफ्त में आपसे ले लेता है। ना तो दोस्तों लेबर मिस्त्री के पास जाता है वो पैसा। देखिए लेबर मिस्त्री के पास उतना ही पैसा जाता है जितना वो वर्क करते हैं, जितनी वो साइड पे अपना समय बिताते हैं। ये जो बीच का पैसा जो ठेकेदार के पास जाता है, हालांकि ठेकेदार का कोई लेना देना नहीं है, ठेकेदार आपसे बात करता है और ठेकेदार लेबर मिस्त्री से बात करता है, बस बीच के पर्सन का इतना ही रोल है और ठेकेदार का कोई काम नहीं। तो दोस्तों मैं तो इतना ही कहूंगा आज की वीडियो में कि आप बेहतर ठेकेदार नहीं, बेहतर मिस्त्री ढूंढें। आप देखिए अगर मिस्त्री बेहतर मिल रहा है, अगर आपसे कह रहा है 800 रुपये नहीं, हम 850 रुपये लेंगे, तो दोस्तों आपको ये कहना चाहिए कि हम 800 नहीं, 850 नहीं, हम आपको 1000 रुपये देंगे। मान लीजिए एक प्लॉट्स बनने में 2 मंजिल का अगर आप प्लॉट्स बनाते हैं तो मई प्लास्टर के दोस्तों कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं। अब 5 से 6 महीने में अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये एक्स्ट्रा उस मिस्त्री को दे दिए जो माइंडेड है, जो बहुत ही सेकुलर है, तो दोस्तों मान लीजिए वो आपको बेहतर काम करेगा, आपकी हर पॉइंट की जो है आपको जानकारी देगा, हर पॉइंट में आपको सजेशन देगा, हर पॉइंट में आपको देखिए बेहतर बता के चलेगा। और ठेकेदार को कुछ पता ही नहीं है वो क्या बेहतर बता के चलेगा, वो तो छोड़ के भाग जाता है लेबर मिस्त्री को कि भाई तुम काम करो मैं जा रहा हूँ, जैसे भी हो आज का ये काम निपटा देना, कल के फिर देखेंगे। तो दोस्तों आपको मिस्त्री से बात करनी चाहिए, ठेकेदार के पास इतनी नॉलेज नहीं होती ना, तो कोई ठेकेदार किसी साइड पे कभी बैठ करके काम कराता है। दोस्तों आप ध्यान रखें, अगर आपने एक मिस्त्री को एक्स्ट्रा में 100 रुपये दे दिए तो मान लीजिए आपके 6 महीने में कितने गए, अगर महीने की बात की जाए तो 3000, 100 रुपये डे के हिसाब से, तो 6 18 18,000 रुपये मात्र आपके एक्स्ट्रा जाएंगे और आपको दोस्तों सारा पैसा बच जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियोस मैंने इसी पर्पज से बनाई है कि आपको दोस्तों जो बीच का पैसा है जो ठेकेदार के पास जाता है वो दोस्तों ना जाए। और यदि आप ठेकेदार को ही देना चाहते हैं तो फिर ऐसे अच्छे नॉलेजेस मिस्त्री को पकड़िए, आप उसको अपना ठेका दे दीजिए। कम से कम एक चीज ये है कि हर पॉइंट आपको बता के चलेगा। दूसरी बात दोस्तों क्या है, आप अपने प्लॉट्स पे बेझिझक काम कराएं, आप अपने घर पे सोएं। मिस्त्री जब आपसे ठेका लेगा ना तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बारीकी के साथ आपका काम करेगा, तो जो ठेकेदार नहीं करते। और दोस्तों अगर आपको ये बात मेरी बात है जो आपको सच लगी हो तो प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, क्योंकि ठेकेदार जो होते हैं दोस्तों काम जल्दी खींचने के चक्कर में कुछ काम जो है मिस्त्रियों को नहीं करने देते। बहुत से काम है, देखिए मान लीजिए अगर आपका नीचे जो काम चल रहा है ना, आपकी कॉलम की फुटिंग पड़ रही है, जैसे कॉलम का जो बेस होता है आप कॉलम खड़ा करते हैं, तो दोस्तों अगर आपकी कॉलम की फुटिंग पड़ रही है तो दोस्तों मिस्त्री अगर चाहे वो सोचे कि 3 कट्टे की हम माल की जरूरत है दोस्तों, तो ठेकेदार कहता है 2 कट्टे में काम चला लो, उससे जल्दी फुटिंग कंप्लीट करनी है। अब दोस्तों ऐसे ही प्लेंथ पे ठेकेदार से अगर मिस्त्री कह रहा है इस रेशियो का माल डालना, तो ठेकेदार कहेगा चलने दो जल्दी, जो भी है मान लीजिए रोड़ी कम दिख रही है, डस्ट ज्यादा है, तो वो कहता है डस्ट का जल्दी मात्रा रखो और खत्म करो। ऐसे ही दोस्तों आ जाते हैं प्लंथ बीम पड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर जरूरत होती है, देखिए रंगत होने के बाद जो एक रद्दा लगाते हैं उसके बाद डीपीसी की, तो दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए डीपीसी जो वो ठेकेदार नहीं डालने देते, हालांकि वहां से डायरेक्ट चुनाई करा देते हैं। अब दोस्तों बहुत से ऐसे काम है, अब देखिए जब आपका कॉलम भरा जाता है तो दोस्तों स्टार्टर की जरूरत है, बहुत से ठेकेदार स्टार्टर नहीं करते, वैसे ही लेआउट करा के और आपका जो है बेस से कॉलम भरवा देते हैं, जो कि दोस्तों गलत हो जाता है। और एक चीज और मैं बताऊं दोस्तों, जब आपका कॉलम भरा जाता है तो दोस्तों वो फर्मा के थ्रू भरा जाता है और कुछ ठेकेदार ऐसे प्लाई लगा के भरवा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों इस तरीके की नॉलेज जो है ना वो सिर्फ मिस्त्री के पास होती है ऑलरेडी, और ठेकेदार के पास इस तरीके की नॉलेज नहीं मिलती है। तो दोस्तों कुछ ठेकेदार के पास कुछ मिस्त्री जो है अपने तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए मिस्त्री का काम अच्छा नहीं लगता, आप सोचते हैं कि ये मिस्त्री काम अच्छा नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हो, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो हमारे प्यारे से इस वीडियो में कमेंट करें, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।